हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। 2024 पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। 2 अक्टूबर तक ये रहने वाला है। पितृपक्ष में वैसे तो कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको खरीद लेने से हमारे पितर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है, घर धन से भर जाता है, सुख समृद्धि आती है, किसी भी प्रकार का दुख कष्ट हमारे ऊपर नहीं आता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पितर पक्ष में आप क्या खरीदें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप अवश्य करें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कुछ चीज़ें खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि पितृपक्ष में खरीदारी करने से हमारे पितृ नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको खरीदने से हमारे पितृ बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और नाराज़ नहीं होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इन चीज़ों को खरीद करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। यदि आपके पितृ नाराज हैं तो घर में धन से जुड़ी समस्याएं घर में आती हैं। यदि घर में बहुत सारे कष्ट हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके घर में पितृ दोष है, इसकी जानकारी बिल्कुल होने नहीं पाती है, वो समझ नहीं पाते। पितृ दोष आपके घर में सबसे पहले आपको पता ही नहीं चलेगा पितृदोष के क्या लक्षण हैं। घर में किसी न किसी व्यक्ति की तबीयत भी खराब रहती है, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बने रहते हैं, जिसे रात्रि में बहुत ही भूख लगता है, प्यास लगता है, अचानक घर में दुर्घटनाएं होती हैं तो पितृदोष के ही लक्षण हैं, यानी कि पितृ नाराज हैं। यदि आपके घर में पितृ नाराज नहीं हैं और हैं भी तो आप इस सामान को खरीद सकते हैं। यदि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। 16 दिन के श्राद्ध पक्ष के पितृपक्ष का दिन होता है। इन दिनों पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य करना, बहुत सारे उपाय हैं जो हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो, नाराज होकर ना जाएं और हमें आशीर्वाद देकर जाएं। दोस्तों, पितृ पक्ष में यानी कि श्राद्ध पक्ष में चावल की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पितृ पक्ष में यदि हम चावल खरीदते हैं तो हमारे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं, पितृ पक्ष में आप चावल दान करें, इससे हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। कभी घर में किसी प्रकार का संकट नहीं आता है, सुख समृद्धि घर में बढ़ती है, घर में हमेशा धन की कमी नहीं होती है, हमें दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन चीज़ों का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष में यदि आप जौ खरीदते हैं, इसे भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि धरती पर सबसे पहले जौ ही उगाया गया था, इसे सोने के बराबर माना जाता है। इसलिए आप पितृपक्ष में थोड़ा ही जौ खरीदें, लेकिन घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष के समय जौ अवश्य खरीदें। आप यदि आप जौ की खरीदारी करते हैं तो पितृ खुश हो जाते हैं। आपकी जितनी भी पैसे संबंधी समस्याएं हैं दूर हो जाती हैं, धन संबंधी समस्याएं तुरंत दूर होने लगती हैं। इसे पितृ को प्रसन्न करने के लिए आप जौ थोड़ा ही खरीदें, लेकिन खरीदें ज़रूर। दोस्तों, जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं उस घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, उस घर के लोग सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते जाते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में काला तिल भी खरीदना चाहिए, क्योंकि काला तिल जिस तरह से हम लोग पूजा पाठ में भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, आप पितृ पक्ष में हम लोग काला तिल प्रयोग करते हैं, क्योंकि काला तिल पितरों को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान आप किसी भी दिन अपने वस्त्र खरीदें, लेकिन अपने पहनने के लिए नहीं, इसको ब्राह्मणों को दान देने के लिए खरीदें। इससे हमारे पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जयकारा एक बार अवश्य लगा दें, हर हर महादेव का। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध पक्ष में चमेली का तेल खरीदना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। यदि आप चमेली का तेल खरीदते हैं, पितरों को अर्पित करते हैं, तो उन्हें वो बहुत ही जल्दी तृप्त हो जाते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान आप 16 दिन में किसी भी दिन आप चमेली का तेल खरीद करके और पितरों को अर्पित करें। इससे आपके जो पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, आपके कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। दोस्तों, पितृ पक्ष में श्राद्ध पक्ष में एक छोटा सा उपाय आप अवश्य करें। एक दीपक अपने पितरों के लिए लगाएं। शाम के समय आप दीपक जला करके उसमें थोड़ा सा
काला तेल डाल दें और उसके बाद उसको दक्षिण दिशा की तरफ रखें, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है, इसलिए पितृ बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये आप 16 दिन हर दिन ये काम कर सकते हैं, जिससे हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हमारे सब कष्ट और संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।